हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। क्लास 11th में थोड़ा एडवांस है, तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे जिससे क्लास 10th के और क्लास 11th के बच्चे दोनों ही स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्टैटिस्टिक्स का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसकी क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि हम उसे कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और जनरली हम करते भी हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए हम जनरली कहते हैं कि इट इज़ यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है, या फिर स्टेटिस्टिक्स का जो जनरल मीनिंग होता है वो ये होता है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे डेटा क्या है। डेटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब हम किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास, और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स। किसी कंपनी का पूरा सर्वे कर सकते हैं कि उसमें कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, कितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें उनकी उनकी क्या क्या सैलरीज हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस। सब कुछ एक डेटा है। जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उसको एक डेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यहाँ पे हमने डेटा कहा है। अब इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग, उस चीज़ से हमारा क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी क्लास के क्लास टीचर हैं। तो आपने अपनी क्लास के बच्चों का एक हाइट का सर्वे किया कि आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी क्या क्या हाइट है। तो आपने पूरी एक लिस्ट बना ली कि इस बच्चे की हाइट इतनी है, इस बच्चे की हाइट इतनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी स्कूल में किसी और टीचर ने आपसे पूछ लिया कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी हाइट क्या क्या है या फिर वेट क्या क्या है, तो इतना तो ऑब्वियस है कि आपको सबके हाइट और वेट्स याद नहीं होंगे। तो आप ऐसे करके बता सकते हैं कि हाँ, लगभग इतनी हाइट है बच्चों की, या फिर लगभग इतना वेट तो है ही, मतलब बच्चों का अराउंड 50 kg वेट है। ठीक है, ऑन एन एवरेज, जो हम वर्ड यूज करते हैं एवरेज, उसे हम स्टेटिस्टिक्स में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। मीन स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है जिसका जनरल मीनिंग होता है एवरेज। ठीक है, अब आपको उसी सर्वे का यूज करके अपनी क्लास के बच्चों को एक स्कूल असेंबली में हाइट वाइज अरेंज करना है, जस्ट सपोज। तो उस केस में आप स्टैटिस्टिक्स से किस टूल का यूज करेंगे? और आपको पता लगाना है कि सबसे जो मिडिल में बच्चा खड़ा है उसकी हाइट कितनी है। तो उस केस में जो हम स्टैटिस्टिक्स के टूल का यूज करते हैं वो होता है हमारा मीडियन। मीडियन, मीडियन के नाम से भी हमें पता लग रहा है, मीडियन मतलब मिडिलिस्ट। जो सबसे मिडिलिस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका पता लगाना है हमें। तो जब हमें मिडिल पार्ट निकालना है या मिडिल ऑब्जर्वेशन का या मिडिल डेटा का कुछ कंक्लूजन निकालना होगा, तो उस केस में हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा है मोड। अब मोड क्या होता है? मोड यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट अकरिंग, जो सबसे ज़्यादा बार हो रहा है। जैसे सपोज कि हाइट है, आपकी क्लास में बच्चों की अलग अलग हाइट या वेट है। किसी का वेट है वन, किसी की हाइट है 140 सेंटीमीटर होगी, 143 सेंटीमीटर होगी। कई बच्चों की हाइट सेम भी हो, 4 बच्चों की हाइट 143 सेंटीमीटर है और 2 बच्चों की हाइट 140 सेंटीमीटर है। तो उस केस में सबसे ज़्यादा बच्चे जिस हाइट के होंगे वो हमारा आंसर होगा। उस टूल को हम कहते हैं मोड। मोड यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट अकरिंग, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा डेटा। अब
डेटा हमें अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं आप। अलग अलग तरीके से हमें वो डेटा दिया जा सकता है। डेटा जनरली एक सीरीज की फॉर्म में दिया होता है। तो हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती है। हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती हैं, जो होती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब इन सीरीज के बारे में अलग अलग जान लेते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन दी होती है, यानी कि एक्स। जनरली हम जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी हाइट, इट कुड बी वेट, नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इट कैन बी एनीथिंग। ओके। अब सपोज करो हमें यहाँ पे हाइट दी है सेंटीमीटर्स में, तो एक्स की कैसी वैल्यूज दी होंगी, एज इन 143 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर एंड 139। सपोज किया है कि हमें ये ऐसी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमें एक्स दिया होता है। ओके। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ दिया होता है। इसका क्या मतलब है? अगेन हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। 143 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 146, 136 और 139। एफ यहाँ पे क्या है? एफ होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? सपोज करो यहाँ पे 2 लिखा है, 1 है, 3 है, 6 है और 5 है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि क्लास में 143 सेंटीमीटर की हाइट के दो बच्चे हैं, 140 सेंटीमीटर की हाइट का एक बच्चा है, 146 सेंटीमीटर की हाइट के तीन बच्चे हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है कि किस हाइट के कितने हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें डेटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। क्लास इंटरवल से हमारा क्या मतलब है? क्लास इंटरवल का मतलब है कि सपोज यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ऐसे हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं। यहाँ पे इट कुड बी एनीथिंग 3, 7, 4, 2, 2। ठीक है। अब इसको हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ टेस्ट बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो इसका मतलब है कि 3 बच्चों के 0 से 10 मार्क्स के बीच में आए हैं, और इट कुड बी 7, 8, 9, 10 या फिर 0 भी हो सकता है। ऐसे ही 7 बच्चों के 10 से 20 मार्क्स आए हैं, 13, 14, 15 कुछ भी। 2 बच्चों के 40 से 50 मार्क्स आए हैं, यानी 45, एनीथिंग। कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डेटा दिया होता है। तो आप तीनों सीरीज समझ गए। इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिर्फ एक्स दिया होगा, डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ दोनों चीजें दी होंगी, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दिया होगा। ठीक है। मीन, मीडियन और मोड को हम इन्हीं तीन डेटा से निकालेंगे, और तीनों को निकालने के लिए हर एक सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मीन, मीडियन और मोड को हम कंबाइन करके मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक मीन, मीडियन और मोड एक ऐसे टूल्स हैं, ऐसे स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जो हमें बेसिकली बताते हैं कि वेयर द डेटा इज बेसिकली सेंटर्ड। ठीक है, इन तीनों को हम कंबाइन करके मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमें पता चलता है कि डेटा कहाँ सेंटर्ड है। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल टूल और भी होते हैं जैसे मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन, उसमें हमें पता चलता है कि डेटा कैसे स्कैटर्ड है, या फिर एक ऑब्जर्वेशन का दूसरे ऑब्जर्वेशन से क्या डेविएशन है, वो कैसे एक दूसरे से दूर है, या उनमें कितना डिफरेंस है। तो ये सब भी हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे, और हम आगे की वीडियोस में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड वेरिएबिलिटी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सब कुछ हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको अगर किसी और टॉपिक का या और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Until then, stay safe and happy. Thank you for watching.